हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में जो दंगल है वो समाप्त नहीं हो रहा है और अब उसमें टिकट बंटवारे को जो लेके बीजेपी में जो मंथन जारी था वो पूरा हो गया और जिसकी कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी या बीजेपी को वो बगावत करके दिखाएंगी। पर बहुत सारा मसाला इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। दोस्तों, मुद्दे की बात शुरू करते हैं। बीजेपी जब से परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी तब से वसुंधरा राजे के साथ उनकी गुटबाजी कंटिन्यू चल रही थी और किसी भी तरीके से ये खेमा सुलझने को राजी नहीं था। यहाँ तक कि मोदी जी के साथ भी सारे मंच उन्होंने शेयर किए पर वसुंधरा राजे की तुति नहीं बोली और वसुंधरा राजे को एक तरीके से ठगा महसूस कराया गया। पर जब बीजेपी ने जब जब इसको वसुंधरा राजे के लिए कवायद जारी की और उनकी लोकप्रियता को उन्होंने बहुत सारे सर्वे कराए, तो कुछ सर्वे ये कहते थे कि अगर वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से बीजेपी को डिनाई करती है तो तब भी राजस्थान के अंदर बीजेपी परचम लहराएगी कमल के सहारे। पर फिर बहुत सारे ई सर्वे सर कराए गए, उसमें जब बीजेपी को ये खास लग गया कि कांटे की टक्कर है और किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को इस बार नहीं लिया जाता तो शायद बीजेपी को दिक्कतें आएंगी। और बीजेपी ने दिन रात, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, मोदी जी ने दिन रात इस पे मंथन किया और वसुंधरा राजे को पूरी कोशिश की गई कि राजस्थान से इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पर सर्वे से और देखा जाए तो वसुंधरा राजे की लोकप्रियता की चर्चा जोरों पे थी कि अगर किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दल में शामिल नहीं करेगी तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने वसुंधरा राजे की पहली लिस्ट में जितने भी उनके जानकार थे, जिनके उनके समर्थक थे, तकरीबन सबके पत्ते काट दिए गए थे और उससे बीजेपी में बगावती सुर देखे जा सकते थे। देखा जाए तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के दामाद का जो टिकट काटा उससे बीजेपी सत्ते में आ गई और बीजेपी में बगावती सुर दिए हुए दिया दिया कुमारी को जो टिकट दिया उससे बीजेपी में घमासान जारी हो गया और अब वसुंधरा राजे भी बगावत को तैयार थी। किसी भी तरीके से इस बार अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को मनाने में या उनकी तवज्जो देने में नाकामयाब रहती तो शायद इस बार बीजेपी का पंचम में कुछ घटनाएं चेंज होने बाकी थी। पर अभी भी राजस्थान का समीकरण अब ये बताएगा कि वसुंधरा राजे को कहीं बीजेपी ने टिकट देने में देर तो नहीं कर दी। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रचार शुरू किया, जिस तरीके से यात्रा निकाली और वसुंधरा राजे सिर्फ मंदिरों में और धर्म परिवर्तन देखा जाए तो धर्मों की यात्रा करती नजर आई और हमेशा उन्होंने अपना ही सुरलाप नापा। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि बीजेपी के लिए वोट जुटाना है या बीजेपी को वोट देना है। उनका विकल्प अगर बीजेपी को मिला तो दिया कुमारी मिला और इसी से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर दिया कुमारी को इस बार शायद वसुंधरा राजे का विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी के चलते दिया कुमारी का पद गरिमा बढ़ती नजर आई और उनको सबसे पहले टिकट उनके हाथ में थमा दी गई, वो भी ऐसे विद्यानगर सीट से जहां से उनके हारने के कोई चांस ही नहीं बनते। और वसुंधरा राजे का कद जिस प्रकार से बढ़ा था पर बीजेपी ने खूब अपनी सर्वे पे सर्वे, वोटर टू सर्वे, बहुत सारी रणनीति, बहुत सारी बुद्धिजीवियों से राय की कि वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इस बार वसुंधरा युग खत्म करने की कोशिश पूरी बीजेपी ने अपने जोड़ तोड़ सारे लगा लिए। पर फिर भी बीजेपी वसुंधरा राजे के आगे बौना साबित हुई और उन्होंने कैसे भी करके, चाहे मोदी जी से उन्होंने दोबारा सलाह मशवरा किया हो, क्योंकि जिस तरीके से हर मंच पे वसुंधरा राजे को अपमान महसूस कराया गया और जिस तरीके से उनको सत्ता से उनका सीएम का चेहरा तक भी नहीं बनाया गया, सिर्फ एक लास्ट एक का ये बीजेपी वेट कर रही थी और वसुंधरा राजे भी इसी वेट का इंतजार में थी कि अगर वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी उनकी लोकप्रिय सीट से उनको टिकट घोषित नहीं करेंगी तो वो बगावती सुर तेज कर देंगी और उनके साथ अच्छा समर्थकों का दल देखा जा सकता है। जो बीजेपी में इस बार बगावती तेवर हुए, ये कांग्रेस से बड़ी बगावती तेवर देखे जा सकते हैं। और इसके चलते बीजेपी में पहली सूची के बाद जो बगावती तेवर आए उससे बीजेपी अब तक कुछ नेताओं को तो शायद मनाने में नाकामयाब रही है और मोदी जी ने साफ कहा कि वो सीएम का चेहरा किसी को नहीं बनाएंगे और कमल के सारे इलेक्शन लड़ेंगे। पर बीजेपी और कांग्रेस में इस बार जो गुटबाजी देखी जा रही है वो किसी भी प्रदेश से ज्यादा की मात्रा में है। कांग्रेस में भी सीटों को लेकर घमासान जारी है और उसी तरीके से वसुंधरा राजे ने पर एक काम तरीके का किया कि उसने जब भी बीजेपी ने अपनी सूची जारी की तो उन्होंने उसके अंदर कोई भी अपना निर्णय नहीं लिया। उनके समर्थकों को जब टिकटें काटी गई तब भी वसुंधरा राजे ने सिर्फ चुप्पी साधी रखी और उस चुप्पी से बीजेपी सत्ते में थी। शायद वसुंधरा राजे चुप्पी का अनुमान लगा चुकी थी कि वसुंधरा राजे को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, तो जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी से अपनी डीपी तक भी चेंज कर ली थी और उन्होंने अपना डीपी चेंज की तो बीजेपी को साफ क्लियर संदेश जा चुका था।
भले ही बीजेपी जीतने की कगार पे हो, भले ही बीजेपी ने बड़े बड़े ताल ठोके हो, तो वसुंधरा राजे को टिकट नहीं देनी चाहिए थी। अगर बीजेपी अपने आप को इतना बड़ा कद मानती थी राजस्थान के अंदर कि हम सिर्फ कमल के सहारे निकाल जाएंगे, तो वसुंधरा राजे को उन्होंने फिर टिकट क्यों दी? अब बीजेपी का ये और वसुंधरा राजे का ये, क्या उन्होंने टिकट देने में देरी की है, या वसुंधरा राजे की पहली जो सूची में नहीं चली उसके बावजूद कुछ चल पाई है, या वो झालरा पाटन से जो अपनी लोकप्रिय सीट है सिर्फ वहीं से उनको एक सीट मिली है, या उनके समर्थकों को पत्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है। अब राजस्थान का समीकरण देखा जाए तो गहलोत सरकार, वसुंधरा राजे बीजेपी और सचिन पायलट कांग्रेस, इन घमासान योद्धाओं के बीच में होगा, क्योंकि इन दोनों नेताओं को अपनी अपनी कवायद इस बार दिखानी है। वसुंधरा राजे को जिस प्रकार बीजेपी ने सीएम का फेस नहीं बनाया, वो ही कवायद सचिन पायलट के साथ भी है कि अशोक गहलोत के साथ उनको गुट का सामना करना पड़ रहा है, और उनको भी एक शर्त रख दी गई है कि आप अपना जलवा बिखेर के लाओ और सीट लेके आओ और राजस्थान का सीएम बन जाओ। अब सचिन पायलट ने भी अपना धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है, और अब वसुंधरा राजे को जब से टिकट मिली है तब से समर्थकों का दल, वसुंधरा राजे का दल काफी उत्साहित है, और अब वसुंधरा राजे अपनी कमान संभालने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम का फेस भी नहीं बनाया गया, तो क्या वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी का पूरा साथ दे पाएंगी? जिस तरीके से बीजेपी ने उनको मजबूरी कह सकते हैं, एक रजामंदी नहीं कहा जा सकता। अगर रजामंदी होती तो शायद बीजेपी सबसे पहले उनको कमान सौंपती, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो, चाहे टिकट बंटवारा हो, या स्टेज साझा करने की बात हो। पर इस बार वसुंधरा राजे का युग खत्म करने की पूरी बीजेपी ने कोशिश की, और अगर वसुंधरा राजे इस बार दोबारा से बीजेपी को अपनी सत्ता में पावर नहीं दिखा पाई, तो बीजेपी शायद अगली बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान का रण दंगल से भरा हुआ है, और आगामी नवंबर में इलेक्शन होने को तैयार है, और हर कोई योद्धा अपनी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। हमने ग्राउंड जीरो पे बात की, तो इस बार दोनों चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार अलग अलग अपने सर्वे दिखा रहे हैं। कोई कहता है कि बीजेपी पंचम लहराएगी, कोई कहता है कांग्रेस पंचम लहराएगी, पर वोटर को अभी मूड समझ में लग रहा है कि वो वसुंधरा राजे के साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, काफी सारी चीजें। और इस बार जो कांग्रेस का है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे चल रहा है, उनको 20 से 30 सीटों का नुकसान पहले से चल रहा है, और रही सही कसर देखा जाए तो सचिन पायलट की और गुटबाजी से, और गहलोत की सरकार से गुटबाजी चल रही थी। इस चक्कर से कांग्रेस को नुकसान, अच्छा खासा नुकसान इस बार हुआ है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो जनता, अगर सीएम की बात करें तो सीएम का जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसके अंदर जनता अशोक गहलोत को क्लियरली पसंद करती है, पर वो वोटों में कितना तब्दील होगा ये आने वाला समय बताएगा। मैं और मेरी टीम इस पर प्रॉपर वर्क करेंगे, और आपको आने वाली आगामी इलेक्शन की पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा द सोच मिलूंगा नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।